भारतीय संस्कृति में जोहार शब्द का प्रयोग अभिवादन की परंपरा में अभिवादन के रूप में बहुत पुराने समय से होता रहा है। किसी भी देश की मूल जातियां आदिवासियों के रूप में ही मानी गई हैं और जब आदिवासी समुदाय में जोहार शब्द का प्रचलन राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये अभिवादन की परंपरा का सबसे प्राचीन शब्द है। चाहे बस्तर के आदिवासी हों या झारखंड के संथाल मुंडा आदि जातियों के आदिवासी हों, इनमें आज भी जोहार शब्द का प्रचलन खूब है और आम तौर से है। राजस्थान के रजवाड़ों में और वहाँ के समाजों में जोहार शब्द का प्रचलन हो रहा है। महाराष्ट्र में भी ये शब्द खूब देखने को मिलता है और शिवाजी ने एक पत्र में जोहार शब्द का उपयोग किया था। अकबर के दरबार में भी जब दरबारी लोग दरबार में जाया करते थे तो परस्पर जोहार शब्द का उच्चारण किया करते थे अभिवादन के रूप में, और इसका उल्लेख संस्कृति के 4 अध्याय नामक कृति में रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। भौगोलिक परंपरा के रूप में हम देखें तो अनेकों भूभागों के नाम जोहार पर आए हैं। हिमालय में मनुष्यारी नाम का एक गांव है जो नैनीताल से करीब 350 किलोमीटर है। उसके पास एक घाटी है, उसका नाम जोहार है। मलेशिया एक विशाल भूभाग का नाम जोहार है। वहाँ एक नदी है, उसका नाम भी जोहार है और इस नदी का पानी सिंगापुर के लिए पेयजल के रूप में निर्यात होता था। वहाँ पर जोहार कप नाम से हॉकी का टूर्नामेंट होता है। उत्तराखंड में जोहार जाति नाम की कुछ समुदाय पर आप मिलते हैं और वहाँ जोहार के नाम से एक जलसा वितोलन का वार्षिक रूप से मनाया जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य में पृथ्वीराज चौहान के समय या आला उदल के समय इस शब्द का खूब प्रयोग हुआ है। जिन लोगों ने आला सुना है, पढ़ा है, उसमें अनेकों बार आला के रूप में और जोहार शब्द का खूब उपयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उसमें एक नहीं कम से कम 10 प्रसंगों पर जोहार शब्द का उपयोग हुआ है। चाहे चित्रकूट में भरत राम से मिलते हों या दूसरे अन्य प्रसंगों पर खूब जोहार का उपयोग जो है देखने को मिलता है। यही नहीं, यहूदी परंपरा में सबसे प्राचीन ग्रंथ यहूदी धर्म का जो है उसका नाम भी जोहार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रंथ में जिन 10 नेकियों का वर्णन है, नेकी अच्छाई को कहते हैं, ये 10 धर्म जो हैं, 10 नेकियां भारत में जैन धर्म में, हिंदू दर्शन में, बौद्धों में इन 10 धर्म का वर्णन खूब हुआ है। जोहार शब्द जो है शास्त्रीय रूप से अगर हम सोचें तो एक श्लोक मिलता है करीब 1100 वर्ष पुराने लिखे गए एक ग्रंथ में, और उस ग्रंथ में एक श्लोक आया है युगादि रसवो देवा हार का सब संकटान रक्षन्ति सभ्य जीवानाम तस्मै जोहार मुच्यते। ये जोहार शब्द जो है भगवान ऋषभदेव के लिए
समर्पित है, उनका स्मरण इसमें है। जैसे हम परस्पर में जब भी अभिवादन करते हैं जय राम जी या राधे श्याम, यानी हम अपने आराध्य पुरुषों का स्मरण इसमें करते हैं। जोहार की जो शाब्दिक तालमेल है वो जैन संस्कृति से बहुत मेल खाता है। और उस श्लोक में स्पष्ट रूप से बात आई है कि जुगादि रसभो देवा, यानी युग के प्रारंभ में ऋषभदेव हुए, इससे जू शब्द लिया गया। हार का सब संकटान, सारे संकटों को हरण करते हैं वो, हा शब्द इसी से लिया गया। और सारे जीवों की रक्षा वो करते हैं, रक्षन्ति सभ्य जीवानाम। इस तरीके से जोहार शब्द लेकर के और ये कहा गया कि तस्मै जोहार मुच्यते, इसलिए जोहार का उच्चारण किया जाता है।